जो लाचर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। प्रभु चरणों में मेरा जीवन है, मेरा बेड़ा पार लगाओ ना। कब से खड़ी हूँ दर पे तुम्हार, राह दिखाओ ना। तुम्ही से है मेरी ये सारी जिंदगी, तुम्ही से है मेरी ये सारी बंदगी। आँखों पे तेरा चेहरा, होठों पे तेरी बातें। आँखों पे तेरा चेहरा, होठों पे तेरी बातें। दर्शन को तरसी है मेरी दिन और रातें। तू है सबसे बड़ा, तेरे द्वार खड़ा। तू है सबसे बड़ा, तेरे द्वार खड़ा। मेरे भगवन मेरे जिनवर, तू सबका माझी। तुम्ही से है मेरी ये सारी जिंदगी, तुम्ही से है मेरी ये सारी बंदगी। नमोस्तु महाराज। सभी हाथ जोड़ेंगे और महाराज से निवेदन करेंगे कि अपने वाणी से हमको आगम का ज्ञान कराकर पुण्य लाभ में। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुत्तारी मोय सिर सिरणी बिहू। आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविशाहुणं। बोले अनंत अंश परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना सिमरण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुंद कुंद देव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन विश्व सागर जी महाराज उस व्याख्यान पर अपनी सागर अनुवार धर्म देशना को दे रहे हैं। और कल यहाँ पर उन्होंने कहा था चिंता नहीं
चिंतन करो। चिंता नहीं, हम पर के प्रति चिंता तो कर पाएंगे, पर के प्रति चिंतन तो कर पाएंगे, परंतु विश्वास रखना आप पर की चिंता नहीं मिटा पाओगे। आप कितना भी किसी की चिंता मिटाने की कोशिश कर लो, नहीं मिटा पाओगे। आप पर को निहार करके उस पर चिंतन भी कर सकते थे और चिंता भी कर सकते थे। दूसरे व्यक्ति के प्रति हम चिंतन भी कर सकते हैं, चिंता भी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर लेता है, सुसाइड कर लिया, आत्मदाह कर लिया, आग लगा ली, मर गया वो, आप उस पर चिंता भी व्यक्त कर सकते हो और चिंतन भी व्यक्त कर सकते हो अपना, कि देखो जीव के भाव कब कैसे बदल जाएं, जीव के परिणाम कब कैसे बदल जाएं, कैसे भाव हो जाएं और कैसा कार्य कर सकता है व्यक्ति। और कसाय के उद्वेग में उसे जो व्यक्ति एक छोटी सी आग से जलने में डरता है, जो व्यक्ति आग की लौ से भी डर लगता है कि लौ में भी उंगली डालने से पहले 100 बार सोचता है जल जाएगी जल जाएगी, और थोड़ा सा जल भी जाता है मान लो तो कितनी वेदना होती है। थोड़ी सी उंगली जल जाए, थोड़ा सा हाथ जल जाए, हाथ ना भी जले, कोई गर्म चीज़ भी आप उठा लेते हो, कभी तवा उठा लिया, कभी भगोनी उठा ली, कभी आपने कोई चीज़ गर्म रखी थी, गैस से उतारी थी, आपको पता नहीं था, आपने हाथ ऐसा लगा लिया, इतना सा भी लगाते तो पूरा आत्मा झंझा जाती है। और जब कसाय का उद्वेग जीव को आता है, पूरे शरीर में आग लगा लेता है। उस समय की उसकी वेदना का चिंतन करो, उस समय की वेदना का चिंतन करो कि एक छोटी सी आंच लगने पर तो पूरे शरीर में एक झन्नाहट हो जाती है, पीड़ा हो जाती है, पूरे शरीर में आग लग रही है, पूरे शरीर में आग लगी है, कितनी ही वेदना है। कसाय के बस होकर जीव कार्य कर लेता है, कसाय के बस होकर जीव कार्य कर लेता है, लेकिन तत्क्षण लगाने के बाद जैसी कसाय शांत हुई, अब वो पानी की ओर दौड़ रहा है, अब बुझाने की ओर दौड़ रहा है, बच जाऊं बच जाऊं, उस वेदना को सहन नहीं कर पा रहा। वो चिंतन करो कैसे कैसे जीव के भाव हो सकते हैं। हे भगवान, ऐसे भाव हमारे ना बने। कितनी भी विषम परिस्थिति आए, कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, इस तरह के परिणाम हमारे नहीं बने, ऐसे भाव हमारे ना हो, ऐसा चिंतन करो। चिंता अब ये देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो जो हो गया वो तो होगा। अब चिंतन तो आचर्य करें, हम पर को निहार करके चिंता भी कर सकते हैं, चिंतन भी कर सकते हैं, दोनों हमारे हाथ में। चिंता चिता समान है। चिता में तो शरीर नष्ट होता है, चिता में तो शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। चिता पे कोई भी जलाया जाएगा तो कौन जलेगा? आत्मा जलेगी, शरीर जलेगा? शरीर ही जलेगा, शरीर नष्ट होगा, आत्मा का इसमें कोई दुर्गति नहीं है। आग में शरीर जलने से आत्मा की दुर्गति नहीं होती है, लेकिन चिंता में शरीर नहीं जलता है, चिंता में आत्मा झुलसती है। चिता में तो शरीर झुलसता है और उससे शरीर की आत्मा की कोई दुर्गति नहीं होती है, लेकिन चिंता में शरीर नहीं झुलसता है। शरीर तो ऊपर से चमकता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि गुना हुआ दाना। कभी किसी, आपको तो छोले बनाते हैं, छोले बनाते नहीं, उसमें घुन लगा, इल्ली लगी? कभी छोलों में इल्ली लग जाती है। इतना बारीक गड्ढा होता है,
उसमें से इल्ली अंदर रहती है और इतना बारीक, ऊपर से देखने में कुछ भी नहीं समझ में आता। ऊपर से तो ऐसा लगता है अच्छा छोला है, एकदम साफ दिखाई देता है, लेकिन अंदर उसके अंदर इल्ली भर जाती है और अंदर अंदर उसका पूरा वो खा जाती है मटेरियल। गेहूं में घुन लग जाए तो ऊपर से चमकता दिखाई देगा, लेकिन अंदर अंदर वो पूरा गेहूं खोखला हो जाएगा। चना हुआ, गेहूं हुआ, इनमें घुन लग जाते हैं, ऊपर से नहीं खराब होते, ये अंदर ही अंदर ये पोपले हो जाते हैं। और यदि तुमने ऐसे दबा दिया तो पच्च हो जाएगा, और नहीं दबाया तो दूर से ऐसा लगेगा कितना अच्छा है, साफ है। यदि आंखें कमजोर है तो आपको तो वो भी नहीं दिखेगी इल्ली है इसके अंदर। आंखें कमजोर हैं तो ये भी नहीं दिखेगी कि इसके अंदर इल्ली भी है, क्योंकि वो तो इतना बारीक गड्ढा होता है, 100 बार देखो तब जाकर मुश्किल से दिखता है इसमें गड्ढा कहाँ है। एक तो सफेद रहता है और ऊपर से गड्ढा भी नहीं समझ में आता, उसमें उतना बारीक होता है सुई के छेद के जैसा। तो जैसे वो छोला आदि जो खड़ा धान है उसके अंदर घुन लग जाए तो ऊपर से तो कैसा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। चमकता है तो चमकता दिखेगा, मुरझाना तो मुरझाना दिखे, लेकिन अंदर से खोखला हो जाएगा। गोरा तो गोरा दिखेगा, काला तो काला दिखेगा। ऊपर से गोरे चने काले चने दोनों आते ना, तो गोरा चना है तो वो गोरा दिखेगा, चाहे उसमें घुन लगे, चाहे काला चना हो तो काले चने में घुन लगे। तो वे ऊपर से तो जैसे कलर के हैं वैसे ही दिखेंगे, लेकिन अंदर से खोखले हो चुके होंगे। ऐसी चिंता उस घुन की तरह है, ऊपर से तो आपका चेहरा जैसा है वैसा ही दिखाई देगा, गोरा तो गोरा, काला तो काला, लेकिन अंदर ही अंदर आप पूरी तरह से खोखले हो चुके होंगे। आपकी आत्मा की दुर्गति हो चुकी होगी। इसलिए कितना बड़ा सा बड़ा कार्य भी बिगड़ जाए, कितना से बड़ा कार्य भी आपका गड़बड़ हो जाए, कुछ भी आपके साथ हो जाए, अब उस पर ज़्यादा चिंतन नहीं करो। चिंतन करो कैसे अब इसमें से मैं निकलूं बाहर, कैसे इससे निकलूं, इससे निकलने का उपाय ढूंढो। बैठकर चिंता करने से, रोने से तो आपको दुर्गति ही बंधेगी। एक तो हम कार्य कर लिए, वो फिर ऊपर से उसी कार्य के लिए बरसों तक रो रहे हैं। दूसरी गलती वो, पहली गलती वो कि गलत किया, दूसरी गलती क्या, गलत को बार बार सोच रहे हैं उसी में। अरे उसका प्रायश्चित लेके शुद्ध हो, खत्म काम, बस प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो, खत्म काम, अब सोचने नहीं उसके बारे में। वो तो हो चुकी है गलती आपसे, जो गलती कर चुके हैं वो तो गलती हो चुकी है, वो तो वापस आप उस पीछे फ्लैशबैक में जाके सुधार सकते नहीं उसे। अब उसके लिए हमेशा याद करके रोते हो, अब उसको याद नहीं करो। उसके लिए तो क्या इसका उपाय है, ठीक है मैं प्रायश्चित लेकर इसको खत्म करता हूं, इसका हिसाब निपटाऊं, अगला देखेंगे। अब जो हो गया उस पर चिंता नहीं करो, उस पर चिंतन करो कि हाँ इन कारणों को आगे से ध्यान रखेंगे। तो तुम्हारा शरीर भले नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा की दुर्गति नहीं हो पाएगी। वो चिंता ही करते रहे तो शरीर भी नष्ट होगा और आत्मा की भी दुर्गति होगी। दोनों है चिंता में। तो चिंता में सिर्फ शरीर नष्ट होता है, चिंता में आत्मा की भी जलती है, और जब आत्मा जलने लगती है तो बाहर ऊपर शरीर में भी मुरझाहट आ जाती है, शरीर पर भी झुर्रियाँ जाती हैं, शरीर पर भी निशान पड़ जाते हैं चिंता से। चिंता करने वाले व्यक्ति का चेहरा अलग होता है और चिंतन करने वाले व्यक्ति का चेहरा अलग होता है। दोनों के चेहरे में बहुत अंतर होता है। आप बता सकते हो ये चिंतन में डूबा है कि चिंता में डूबा है। किसी व्यक्ति का चेहरा देख के आप आसानी से बता सकते हो। थोड़े बहुत भी ज्ञानी हो गए, आप समझदार हो गए, तो व्यक्ति का चेहरा देखकर आप बता सकते हो बिल्कुल कि चिंता के अंदर डूबा है कि चिंतन में डूबा है। दादा कपूर चंद जी बता सकते नहीं बता सकते? बता सकते ना अपन कि चिंता में डूबा है कि चिंतन में डूबा है। चिंतन का चेहरा अलग होता है, चिंता में सल पर
माथे पर सल्ल पड़ जाती हैं। जब आदमी चिंता में होता है ना तो नसें फूल जाती हैं, यहाँ नसें फूल जाएंगी, देखा नहीं ना, ये पूरी नसें फूल जाएंगी, यहाँ पर लंबी लंबी लालें पड़ जाएंगी, आंखें उसकी मुरझा जाएंगी, चेहरा उसका मुरझा जाएगा चिंता के समय, और चिंतन में चेहरा खिला रहेगा उसका, ध्यान कहीं और रहेगा लेकिन चेहरा उसका चेहरे पर सल्ल नहीं होगी, नसें नहीं फूलेंगी उसकी। ये चिंतन और चिंता का आप चेहरा देखकर बता सकते हो कि व्यक्ति बहुत चिंता में है और एक व्यक्ति चिंतन में है। ओहो ज्ञानी, ध्रुव भगवान आत्मा परम पारणामी स्वभाव से युक्त है, अपने नियत स्वभाव को ना मानने के कारण अज्ञानी जीव बहिर्भाव में अनुरक्त हो रहा है। हमें अपने स्वभाव का बोध नहीं है, हमारा स्वभाव नियत स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वभाव है, जादन देखन स्वभाव है, उस स्वभाव को नहीं जानते हुए कर्तृत्व पने में को प्राप्त हो रहा है। हम कर्तृत्व पने को प्राप्त, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, बस ये एक भाव हमारे अंदर, मैं कर सकता हूँ। तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या तुम उन पुद्गल वर्णाओं को बना सकते हो जिनसे ये शरीर बना है? क्या तुम पुद्गलों से उन पुद्गल वर्णाओं को बना सकते हो जिन पुद्गल वर्णाओं से ये वस्तुएं बनी हैं? क्या बना सकते हो तुम? आप कहते हो हमने घर बनाया, मकान बनाया, आपने क्या बनाया घर मकान में? क्या आपने उस मिट्टी को बनाया जिससे ईंट बनी है? जिससे ईंट बनी है, क्या उस मिट्टी को आपने बनाया है? क्या बनाया आपने? हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया, तो क्या बनाया आपने? हमने बोला, क्या बोला? जो शब्दों में वर्ण लगे थे, क्या उन वर्णों का निर्माण आपने किया? जिन शब्दों में, जो शब्द आपने बोले, उसमें जो आ से लेके हा तक के जितने भी वर्ण का उपयोग हुआ, स्वर व्यंजन का उपयोग हुआ है, उन स्वर व्यंजनों को आपने बनाया है? आपने कहाँ बनाया? आपने सिर्फ प्रयोग किया है, बनाया तो किसी चीज को है ही नहीं है। नित्य वस्थान रूपाणी, ये 6 द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं, इन्हें कोई ना बना सकता है ना कोई मिटा सकता है। अनादिकाल से थी, हैं और अनादिकाल तक रहेंगे। हम इन शब्दों के प्रयोगकर्ता तो हो सकते हैं, हम उन वर्णों के प्रयोगकर्ता तो हो सकते हैं। प्रयोगशाला होती है कि निर्माणशाला होती है? पढ़े तो हो ना, साइंस बायोलॉजी सुना तो होगा ना, 10th 11th में गए होगे तो स्कूल में एक प्रयोगशाला होती थी कि नहीं? गए कभी प्रयोगशाला के अंदर? देखा? तो कर्ताशाला नहीं लिखी, कर्ताशाला नहीं है वो, निर्माणशाला नहीं है, प्रयोगशाला है। आप समझ भी नहीं पाए, साइंटिस्ट भी जो हैं वो प्रयोग कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। वो अपने आप को प्रयोगकर्ता लिखते हैं, प्रयोगकर्ता, इसलिए वो अपनी लैब का नाम लिखते हैं प्रयोगशाला। वो नया नया प्रयोग कर कर देख रहे हैं, नया नया प्रयोग कर कर देख रहे हैं, वो कुछ नया बना नहीं रहे हैं। बन तो अपने हिसाब से जाएगा, वो तो बस प्रयोग करके देख रहे हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु H2O मिलाया, हो नया प्रयोग किया, पानी आ गया, पानी हो गया। 2 गैसें मिली तो लिक्विड हो गई, 2 गैसें मिली, हाइड्रोजन मिली, ऑक्सीजन मिली,
2 परमाणु ऑक्सीजन के मिले, 1 परमाणु हाइड्रोजन का मिला, मिलकर ओ हो जो गैस फॉर्म में था वो अब लिक्विड फॉर्म बन जाता है। जैसे ही 2 गैसें मिलती हैं पानी के रूप में बदल जाती हैं। उन्होंने पानी बनाया नहीं है, उन्होंने 2 गैसों का प्रयोग किया। उन्होंने पानी बनाया नहीं, उन्होंने क्या किया? 2 गैसों का प्रयोग किया, आपस में मिलाकर देखा तो एक नई पर्याय उत्पन्न हो गई है, H2O। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, H2O। लो, नया फॉर्मूला बन गया। ये प्रयोग करता है। जगत में जो भी जीव है वो प्रयोग करता ही है, निर्माण करता नहीं है। क्योंकि द्रव तो अनादि निधन है, द्रव तो अनादि निधन है, नित्य है, अवस्थित है, अरूपी है। पुद्गल को छोड़कर शेष द्रव अरूपी है, पुद्गल रूपी है। इसे किसी ने बनाया नहीं, किसी ने इसका निर्माण नहीं किया। हम बस प्रयोग कर करके उसके अनेक प्रकार के रूपों को देख पा रहे हैं। तो जिसने इस बात को समझ लिया कि अरे हम क्या किसी को बना पाएंगे, हम क्या किसी का निर्माण कर पाएंगे, द्रव तो पहले से ही है, हम तो प्रयोग किए हैं। जब प्रयोग किए हैं तो अहम बुद्धि चली जाएगी, कर्ता बुद्धि चली जाएगी। जब तक मैंने किया तब तक कर्ता बुद्धि रहेगी, तो चिंताएं साथ में रहेंगी। स्वभाव को ना मानने के कारण अज्ञानी जीव भय भाव में अनुरक्त है। ज्ञान स्वभाव में जो आनंद है वे आनंद जगत में किसी पर भाव में नहीं है। निज वैभव को भूलना, अज्ञ प्राणी धन व धरती के राग में लिप्त हो रहा है। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है, उस ध्यान को भी भूल रहा है। चित्त की विशुद्धि का साधन अध्ययन है, उस अध्ययन को भी जिसके अंत भूल जाता है, जिसके अध्ययन अंतस में अध्ययन की ललक समाप्त हो चुकी है, उसे शुद्ध चित्त संभव नहीं है। ये विश्वास रखना। यदि आपके अंदर पढ़ने की ललक खत्म हो गई, अच्छे ग्रंथों को, अच्छे शास्त्रों को, सत्शास्त्रों को पढ़ने की ललक आपके अंदर नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो ना, आपका चिंतन कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। यदि आप बस व्यापार करते रहते हो, व्यापार करते रहते हो, और माता आप पूछते हैं महाराज जी मन नहीं लगता मंदिर में, या अच्छे कार्य मन नहीं लगेगा। यदि आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, अध्ययन नहीं कर रहे, आपका अच्छा चिंतन बन ही नहीं सकता। अच्छा चिंतन के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा चिंतन के लिए अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़ेंगे तभी अच्छा चिंतन बन पाएगा। अच्छा नहीं पढ़ेंगे, दिन भर आप टीवी देखते रहोगे, मोबाइल देखते रहोगे, और कस्टमर को डील करते रहोगे, उनसे ही बात करते रहोगे, बचा खुचा समय तो दोस्तों के साथ घूमने में निकाल दोगे, तो अब बताओ तुम्हें किस चीज का चिंतन बनेगा? किस चीज का चिंतन बनेगा? जो तुमने दिन भर में किया है वही तो चिंतन में आएगा। जो तुमने दिन भर में किया है, अब सोचोगे कहां से अच्छा सोचोगे? तुमने अच्छा तो पढ़ा ही नहीं है। धर्म की जिनवाणी तो आपने पढ़ी नहीं, तो जिनवाणी के बारे में सोचोगे कैसे? यदि जिनवाणी में लोक के बारे में पढ़ के गए होते, जिनवाणी में धर्म के बारे में पढ़ के गए होते, जिनवाणी में अरिहंत के गुणों को बारे में पढ़ के गए होते, तो खाली बैठते तो वो जिनवाणी आपके दिमाग में चलती। अरे अमन पढ़ के आए थे, लोक का ऐसा स्वरूप है, लोग तो ढोल की पुल के समान है, अथवा लोग तो कटी पर रखे हुए दोनों हाथों को खड़े हुए मनुष्य के समान, पैर फैलाए हुए खड़े हुए मनुष्य के समान है। ये लोग तो बात वलयों से बेष्टित है, ये लोग तो ऐसा है, ये काल तो ऐसा है। जब इनके बारे में पढ़ेंगे तब तो उनका चिंतन आएगा। जब हम प्रतिमानी पढ़ेंगे तब तो हमको लगेगा देखो उनने भी ऐसा अवसर हुआ था, शांति से सहन करे थे, उनके पास भी ऐसा कष्ट आया था, उन्होंने भी शांति से सहन किया था, उनके ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया गया था, उनने शांति से सहन किया था। ये कब आएगा?
जो हम सत्य साहित्य को पढ़ेंगे, अच्छे साहित्य को पढ़ेंगे, जैसा जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा आप फिल्म देखो, जैसी आप सीरियल देखो, आपके भाव वैसे होते हैं। विश्वास मानो, यदि आप ऐसा सीरियल देखते हो जिस सीरियल में माता पिता की सेवा की दिखाई दी जाती है, जिस सीरियल में अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, तो आपके परिणाम वैसे अच्छे होते हैं। और जिस सीरियल में मायाचारी छलकपट ज़्यादा दिखाया जाता है, कैसे अपना काम बनाना है, कैसे अपनी बात को निकालना है, कैसे दूसरों को छलना है, सब प्रकार के उसमें दिखाए जाते हैं ना। पत्नियों के, बहुओं के रोल भी दिखाए जाते हैं, माताओं के रोल भी दिखाए जाते हैं, पुरुषों के रोल भी दिखाए जाते हैं। तो कोई रोल इतने अच्छे होते हैं जिसमें वो महिला सबकी सेवा करती हुई दिखाई देती है, और कुछ रोल ऐसे होते हैं जिसमें वो महिलाएं या पुरुष अपना कहते हैं ना कार्य निकालने का काम दिखाई देते हैं, और लड़ाई झगड़ा बस कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है। तो उन सीरियल को जैसा हम सीरियल देखते हैं, हमारे अंदर वैसे भाव बन रहे होते हैं। यदि सेवार्थक सीरियल हैं तो सेवा के भाव बनते हैं, यदि मायाचारी वाले सीरियल हैं तो मायाचारी के भाव हैं, ज्ञानार्जक सीरियल हैं तो हम भी खोजने लगते हैं, चलो इस प्रश्न का उत्तर हम भी खोजते हैं। कहा भले आपको नहीं देना, वो दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा प्रश्न उत्तर दे रहा है, लेकिन आप भी उसमें यदि वो देखते हैं तो आपके अंदर चलो इसका उत्तर ये हो सकता है, इसका उत्तर ये हो सकता है, ऐसे करके आपके अंदर भाव आते हैं, इसका उत्तर ढूंढें अपन क्या है। तो जो चीज़ हम देखते रहते हैं वो चीज़ हमारे दिमाग में घूमती रहती है। आप गाने सुनते हो तो फिर बाद में सीरियल खत्म होने के बाद भी गाने गुनगुनाते हो। आप गाने सुनते हो तो चलते चलते राहों पर आप गाने गाते हो। यदि आप फिल्म देखते हो तो चलते चलते राहों पर डायलॉग बोलते हो, बात बात में वो डायलॉग बोलते हो जिस फिल्म को आपने देखा है, जो फिल्म देख कर आए हो, टाकीज से तुरंत देख कर आए तो देखो आप घंटे 2 घंटे तो वो उसका बारे में बोलता रहेगा। कोई मिलेगा भी तो उसी तरह की बात करेगा, उसी तरह का चलेगा, जैसा स्टाइल उसमें किया गया था वैसा स्टाइल करके दिखाएगा। छोटे छोटे बच्चों को देखो, आप लेकर आते हो महाराज के पास, वो हार देखते हैं और हार देखने के बाद घर जाकर ऐसे ले रहे थे महाराज, ऐसे कर रहे थे महाराज, तो वो ही एक्टिंग करके दिखाते नहीं दिखाते। जो आपने उनको दिखाया कि महाराज ऐसे आशीर्वाद देते हैं तो करके दिखा रहे हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। महाराज ऐसे हार ले रहे थे तो करके दिखा रहे हैं कि देखो महाराज खड़े थे ऐसे हाल है, मैं भी ऐसे खाऊंगा। तो छोटा बच्चा जो उसने देखा वही वो करने लगा, जो उसने देखा वही करने लगा। वो आता है मंदिर में, आता है आपको बार बार झुकते देखता है, तो घर में तस्वीर के सामने जय बाबा की करते हुए झुकता रहता है। जो आपने उसको दिमाग में भरा, अब वो यहाँ से तो मंदिर से तो आप चले गए, आप तो दिन में एक ही बार झुक रहे हो, लेकिन अब वो 10 बार अपने घर में बार बार जय 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 कर रहा है। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा नहीं होता क्या? ऐसा ही होता है। जैसा हम सामने का बाहरी दृश्य देखते हैं, जैसे संगति में जैसे हैं, जैसे लोगों की बातें सुनते हैं, हमारा चित्त पर उसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए कहा था कि संगति को बदलना बहुत जरूरी है। यदि स्वयं को बदलना है तो संगति को बदलना बहुत जरूरी है। यदि हम संगति ना बदलें और स्वयं को बदलने की कोशिश करें तो ऐसा ही है, हवा चल रही है पूरब की दिशा में और आप भाग रहे हो पश्चिम की दिशा में। उससे क्या, आपको डबल एफर्ट लग रही है। जिस दिशा में पानी बह रहा था उसी दिशा में तैरते तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, और उल्टी दिशा में तैरना है तो तैर भी पाओ नहीं भी तैर पाओ कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पानी का बहाव ज़्यादा तेज रहा तो आप विपरीत दिशा में नहीं जा पाओगे, क्योंकि पानी आपको बहा के लिए जाएगा ना, आप कैसे जा पाओगे? उल्टी दिशा में जाओगे तो पानी का प्रेशर ज़्यादा है मान लीजिए, तो आप पार नहीं कर सकते। ऐसी यदि आपकी जो संगति है वो अशुभ संगति है, उसका शक्ति अंश अधिक है,
आप चाहो भी कि हम अच्छे भाव बना लें, लेकिन शक्ति अंश आपको बहाकर ले जाएंगे, बुरे भावों में आपको बहाकर ले जाएंगे। इसलिए सबसे पहले निमित्तों से दूर होने की चर्चा हमारे आगम में है। उपादान तो हमारे अंदर होता है, लेकिन निमित्त भी हमको चाहिए होता है। उपादान तो हमारे अंदर भगवान बनने का है, लेकिन हमें चौथे काल का निमित्त चाहिए। उपादान तो हमारे अंदर भगवान बनने का है, यदि चौथा काल नहीं तो उपादान भी अपनी योग्यता नहीं दिखा पाता। निमित्त चाहिए। इसलिए निमित्तों का जितना उपादान की महत्वता है, उतनी जनागम में निमित्त की भी महत्वता है। इसलिए एक कथन को नहीं करते जनागम में। यदि उपादान की कथन करते हैं उस समय निमित्त का अभाव नहीं कहते, गौण कर देते हैं। जब निमित्त की कथन करते हैं तो उपादान का अभाव नहीं करते, उपादान को गौण करते हैं। एकेन कर्षन्ति एकेन सितलन्ति, एकेन कर्षन्ति एकेन सितलन्ति। यदि दही से मक्खन निकालना है, दही से मक्खन निकालना है तो कैसे निकालोगे? हैं? दही से मक्खन निकालना तो कैसे निकालोगे? मथाई डालोगे और दोनों रस्सियों को खींचोगे एक साथ, क्या करोगे? प्रदीप जी बताओ, दोनों रस्सियों खींचोगे क्या? एक को छोड़ोगे कि खींचोगे? एक को छोड़ोगे ढीला, एक को खींचोगे कि दोनों को खींचोगे? कैसे करोगे? हैं? एक को ढीला छोड़ना पड़ेगा, एक को खींचना पड़ेगा। जब इसको खींचोगे, लेफ्ट को खींचोगे तो राइट को ढीला छोड़ना पड़ेगा, राइट को खींचोगे तो लेफ्ट को छोड़ना पड़ेगा। दोनों को एक बार इसको ढीला, एक बार उसको ढीला, तब तो जो मक्खन दही से मक्खन निकल पाएगा। अब तुम दोनों को खींचते रहो तो क्या निकलेगा? या दोनों को ही छोड़ दो तो ना तो दोनों को खींचने से मक्खन निकलने वाला है, ना दोनों को छोड़ने से मक्खन निकलने वाला है। एक को खींचो, दूसरे को छोड़ो। छोड़ो इसमें मतलब ढीला करो, छोड़ मत दो। नहीं तुम एक छोड़ दो एक को खींचो तो पता लगे रही और जाओगे। दूसरे को ढीला छोड़ते हैं, गौण कर दो। जब दूसरे को खींचो तो पहले को गौण कर दो। तो जब निमित्त की कथन करते हैं तो वहां पर उपादान को गौण कर देते हैं। जब उपादान का कथन करते हैं तो निमित्त को गौण कर देते हैं। अभाव किसी का नहीं है, अभाव नहीं है। मुख्यता और गौणता जिस समय जिसकी प्रधानता होती है, बेटा बड़ा के बाप, बताओ उत्तम कौन बड़ा? बेटा बड़ा के बाप। कौन को ऊपर रहना चाहिए, बेटे को कि बाप को? पक्का सोच लो अभी। अरे बेटा बड़ा के बाप, कौन बड़ा है? ओ ललित जी, कौन बड़ा है? बेटा बड़ा के बाप? कुछ तो बोलो ये तो चुप ही छाप है, बोले तो कहीं फंसे, इसलिए बोलो ही मत। कौन बड़ा? बाप बड़ा। तो बाप को ऊपर बैठना चाहिए कि बेटे को? हैं? तो तुम अपने पिताजी घोड़ी पे बिठाते थे, तुम बैठे थे। अब बताओ राकेश, कौन बड़ा? कौन बड़ा? पिताजी के तुम? पिताजी बड़े थे ना, तो घोड़ी पे उनको बिठाना चाहिए ना, तुम बैठे थे, उनको नीचे चला रहे थे। तो बड़े लोगों को ऐसे करना पड़ता है, बड़े लोगों के ऊपर बैठना पड़ता है क्या? बड़े लोगों के ऊपर बैठना पड़ता है क्या? नहीं। क्या समीर जी आप तो हंस रहे, क्या हुआ? नहीं बैठना पड़ता ना, फिर भी तुम बैठे थे। क्यों? फिर भी तुम बैठे थे। अभी प्रमुखता पिता की नहीं है,
अभी प्रमुखता बेटे की है, शादी होने जा रही है, तो यहाँ पर प्रमुखता बेटे को है, यहाँ पर प्रमुखता बेटे को। बाप पैदल चल रहा है, बेटा बढ़िया घोड़ी पर बैठा है। बाप पैदल चल रहा है और बेटा बढ़िया मस्त घोड़ी पर। तो कोई कहे अरे कैसा बेटा है, अपने बाप को पैदल चला रहा है, उसको भी एक घोड़ी दे देता, अपने पास बिठा लेता। नहीं नहीं भाई, यहां पर प्रमुखता जिसकी है अभी उसको मुख्य करके बात करी जाएगी। अभी पिता मुख्य नहीं है, अभी दूल्हा मुख्य है, एक दिन का राजा। अभी दूल्हा मुख्य है, इसलिए उसी के सब नेकचार हो रहे हैं, उसी के सब टीका हो रहे हैं, उसी को सब पूछ रहे हैं। नातेदार रिश्तेदार जो भी आ रहा है सब उसी को ही लिफाफा पकड़ा रहा है, उसी को ही, उसी के साथ फोटो खिंचवा रहा है। पिताजी के साथ कोई खिंचवा ही नहीं रहा फोटो, और बेटे के साथ खिंचवा रहा है। जो आ रहा है सो वही बेटे के साथ। तो जहां जिसकी मुक्ता होती है उस समय उस व्यक्ति को, उस वस्तु का, उस व्यक्ति कथन किया जाता है, दूसरा गौण किया जाता है, अभाव नहीं किया जाता है। तो यहां पर आचार्य मुनि कह रहे हैं हम निज वैभव को भूल गए कि हमारा वैभव क्या है। चित्त की विशुद्धि का साधनतम कोई कारण है, अध्ययन है। साधन कोई है तो अध्ययन है। जिसका जितना अच्छा अध्ययन होगा, जिसका जितना गहरा अध्ययन होगा, जितने अच्छे विषयों को जो जानता होगा, उसका उतना अच्छा चित्त लगेगा। आप तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, अब जब से आपने तत्वार सूत्र के अर्थ सीख लिए हैं, तत्वार सूत्र को पढ़ना सीख लिया है, उसका अर्थ सीख लिया है, अब आप तत्वार सूत्र पढ़ते हो, एक अलग आनंद आता है। पहले तत्वार सूत्र पढ़ते थे तो एक अलग आनंद था, नहीं पढ़ना आता तो पढ़ना आने लगा, इतना आनंद था। लेकिन अब पढ़ते हैं तो जैसे जैसे सूत्र आगे बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग में अर्थ भी आगे आगे बढ़ता है। जिस चीज का हमको अर्थ आने लगता है ना, तो जैसे जैसे आप उस लाइन को पढ़ते जाते हो, वैसे वैसे आपके अंदर उसका अर्थ भी साथ साथ चलता जाता है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतनी गहरी से उसका अर्थ को समझ के रखा है, उतने गहरे से अर्थ को समझ के रखा है। इधर मुख से सूत्र बोल रहे हो, उधर उसी समय तत्क्षण एक साथ उसका अर्थ भी आपके दिमाग में गूंज रहा है। नहीं तो अभी तो क्या होता था, हम सूत्र इधर बोलते थे, ध्यान कहीं और रहता था। सूत्र इधर बोलते थे, ध्यान कहीं और रहता था। लेकिन जैसे उसको हमने अध्ययन किया अच्छे से, तो जैसे जैसे सूत्र बोल रहे हैं, दूसरी वस्तु गे बनी नहीं रही। मेरु उपदेशना नित्य गत्यो निलोके। देखो अर्थ आया कि नहीं आया इसका आपके दिमाग में? मेरु उपदेशना नित्य गत्यो निलोके। कितने लोगों को अर्थ आया? जिन्होंने अर्थ जाने नहीं उनको तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्या बोल रहे महाराज, क्या बोल रहे? वे तो ऐसा हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक पंडित एक बस्ती में गए, भीलों की बस्ती में गए। तो भीलों की बस्ती में गए तो सब भीलों ने पंडित जी आए ऐसा करके नमस्कार करना प्रारंभ किया। तो पंडित जी बड़े विद्वान थे, अब भीलों को तो क्या संस्कृत। तो पंडित जी ने कहा स्वस्ति भद्रम भवतु। अभी ऐसे देख रहे, क्या कह रहे जी, क्या कह रहे? उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा। स्वस्ति भद्रम भवतु, ये बोल क्या रहे हैं स्वस्ति भद्रम भवतु? अब ऐसे देख रहे पंडित जी को। पंडित पता नहीं क्या होगा, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब उन्हें समझ में आए तो वे कुछ रिएक्शन करें, रिएक्ट करें। अब वे कोई रिएक्ट ही नहीं करे, सब ऐसे देख रहे हैं, बोल क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा। और जैसे ही पंडित जी ने बोला दूधो नाहो पूतो फलो, ओहो धन्य है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लौट गए सब। तो ऐसी तुम्हारी स्थिति है। हमने बोला मेरु उपदीक्षणा नित्य गत्यो निलोके, और तुम ऐसे देख रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। क्या बोल रहे संजय हम?
क्या बोल रहे हैं सुरेश, क्या बोल रहे हैं? नहीं पता। ये बोल दें कि सूर्य चांद चक्कर लगाते हैं सुमेरु पर्वत के, समझ में आ रहा है? यही तो बोल रहे थे। मेरु प्रदक्षिणा, मेरु की प्रदक्षिणा नित्य यानी हमेशा गतियों लगाते हैं निलोके मनुष्य लोक में। ये ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में सदैव मेरु की प्रदक्षिणा लगाते घूमते रहते हैं, जिससे दिन रात के भेद होते रहते हैं। अब आगे समझ में? अब जैसे ही अर्थ आपको समझ में आया, निलोके, नी यानी होते मनुष्य, मनुष्य लोक में जहां हम रह रहे हैं ये मनुष्य लोक कहलाता है। इस मनुष्य लोक में जो सुमेरु पर्वत है उसकी ज्योतिषदेव नित्य यानी हमेशा कंटिन्यू परिक्रमा लगाते रहते हैं। अब जैसे ये सूत्र का जैसे अर्थ आपको समझ में आया, अब जब भी हम अगली बार बोलेंगे मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निलोके, तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में अर्थ क्लिक कर जाएगा। महाराज बोल रहे थे ये सूर्य चांद मेरु की प्रदक्षिणा लगाते हैं हमेशा। ये है अध्ययन का असर, ये है अध्ययन का असर। इसलिए अध्ययन करते रहो। यदि चित्त की विशुद्धि चाहिए तो अध्ययन करो। और जिसने अध्ययन करना बंद कर दिया, जिसके अंतस में अध्ययन की ललक समाप्त हो गई चुकी है, उसकी चित्त शुद्ध चित्त संभव नहीं है। फिर उसका शुद्ध चित्त बन पाना, इसलिए तो आपके अच्छे विचार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं ठहर पाते। लंबे समय तक अच्छे विचार क्यों नहीं ठहर पाते? क्योंकि हमारा अच्छा चिंतन ही नहीं है। एक सेकंड बनता है, अगले सेकंड फिर वही राग देश का चिंतन बनने लगता है। एक क्षण के लिए हमारा चिंतन सही होता है, अगले क्षण पुनः वही राग देश के चिंतन बनने लगते हैं, दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। कल ही एक वीडियो सुना रहा था एक व्यक्ति, तो उसमें वो बोल रहा था कि हमको दूसरों को देखकर, दूसरों को दूसरे यदि कोई दूसरा संप्रदाय, यदि उस दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति यदि वृद्धि को प्राप्त हो, खूब पैसा धन कमाए, तो हमें जलन नहीं होती। लेकिन हमारी संप्रदाय का व्यक्ति यदि कोई आगे बढ़ता हो, पैसा कमाता हो, तो हमको बहुत जलन होती है। दूसरी संप्रदाय का व्यक्ति टाटा बिरला अंबानी ये पैसा वाले बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बनो तो। और यदि हमारा पड़ोसी पैसे वाला बनने लगे तो फिर हमारी हालत खराब होती है। अंदर में कसाह जागती है, जलन आती है, ईर्ष्या आती है, और उसके प्रति उल्टा सीधा बोलने का भाव आता है। ये तो 2 नंबर से बन रहा है, ऐसा काम कर रहा है, वैसा धंधा कर रहा है, ऐसे पैसा आ रहा है, वैसे पैसा आ रहा है, ऐसा कमाना होता तो हम भी कमा लेते, ये भाव आ रहे हैं। तो तुमको और बड़े बड़े जो बन चुके हैं, अडानी अंबानी, तो इनके प्रति क्यों नहीं भाव आते? ये कौन से 1 नंबर से कमाए होंगे, लेकिन उनके प्रति भाव नहीं आते हमारे कुछ भी। हमारा पड़ोसी यदि आगे ऊपर बढ़ रहा होता है, हमारा संप्रदाय का व्यक्ति ऊपर आगे बढ़ रहा होता है, हमारे सदस्य कोई आसपास का या रिश्तेदार भी कोई हो, कजिन भाई भी हो, चाचा हो, अंकल हो, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, अब अलग अलग रहने लगे ना, तो अलग अलग रहने लगते हैं, तो एक भाई आगे बढ़ता है, दूसरे भाई को जलन होने लगती है। पहले संयुक्त रहते थे तो कुछ नहीं था, लेकिन अब अलग अलग सबके अपने अपने सेपरेट हो गए, सब अपना कमा रहे हैं, सब अपना खा रहे हैं, तो एक भाई आगे बढ़ता है तो दूसरे भाई को भी जलन होती है। वो मुझसे आगे कैसे बढ़ रहा है, उसके पास अचानक पैसा कैसे आ गया, कौन उसकी मदद कर रहा है, कौन उसको पैसा दे रहा है, कहाँ से इसके पास पैसा आ रहा है, कहाँ से इसके बेटा बेटी अच्छे से करने लगे, उसको भी जलन होने लगती है। तो कम से कम हमको इतना तो भाव रखना चाहिए, जब हम दूसरों को देखकर नहीं जलते हैं, दूसरे संपत्तिशाली होते हैं, दूसरे संप्रदाय तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके संपत्तिशाली होने से। क्योंकि हम वहाँ तो हम कहते हैं अरे उसका पुण्य है, इसलिए अपन को क्या। जैसे घर का सदस्य, समाज का सदस्य, परिवार का सदस्य कोई जब आगे बढ़ता है, उस समय भी हमको यही सोचना चाहिए उसका पुण्य है, हम क्यों अपने परिणाम खराब करें।
पर उस समय कुछ और ही हमारे अंदर भाव रहते हैं, इसको कैसे नीचे गिराएं, कैसे इसकी टांग खींचें, कैसे नीचे गिराएं, कैसे इसकी टांग खींचें, ये भाव रहता है। इसलिए जब ये भाव खत्म हो जाए कि मुझे इस टांग खींचना है, तो समझ लो आपके अंतरंग में धर्म आना प्रारंभ हो रहा है। ध्रुव सत्य है कि जब तक ललक रहेगी तब तक ही अध्ययन के भाव आएंगे, और ललक खत्म हो जाएगी तो अध्ययन के भाव भी खत्म हो जाएंगे। ज्ञानियों, आज शुद्धि के भाव जितने क्रियाकलाप हैं सब बहिर्भाव है। ज्ञानी के लिए ज्ञान, ध्यान, अध्ययन अमृत तुल्य है, यही सुखभूत है। और अज्ञानी के लिए मूल प्राणी इस परम सुख को साधनभूत ज्ञान व ध्यान को छोड़कर बाहरी क्रिया कांडों में लिप्त हो रहे हैं, ईंट चूना में जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये चित्रों का मार्ग नहीं, मोक्ष मार्ग चारित्र का मार्ग है। ऐसे चारित्र मार्ग में निज को दूर करता हुआ जो इंद्रिय सुखों में लिप्त हो रहा है, वह बहिरात्मा जीव है। बहिरात्मा की दृष्टि है विषय दृष्टि, और विषय दृष्टि विष दृष्टि। बहिरात्मा की दृष्टि विषय सुख की दृष्टि, और विषय सुख की दृष्टि विष दृष्टि। विष के भक्षण से मां द्रव प्राणों का वियोग होता है। विष से कसाओं का सेवन करने से जीवों के अनंत भावों की विशुद्धि का घात होता है। विष का सेवन करेंगे तो प्राणों का नाश होगा एक, लेकिन विषय सुख का सेवन करेंगे तो अनंत भवों तक की जीव की विशुद्धि का घात होगा। इंद्रिय सुखों में से ना तृप्ति हुई है ना होगी। इंद्रिय सुखों से ना तो आज तक किसी की तृप्ति हुई है ना होगी। आपका समय हो गया। कल इस बात पर पुनः आचार्यवन और व्याख्यान करेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि इंद्रिय सुखों से आज तक किसकी तृप्ति हुई है, कौन इंद्रिय सुखों से तृप्त हुआ है, कब होगा, कैसे होगा, इस सब विषयों पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलें जन्मानी स्तुति।